पाकिस्तान ने तो इनवाइट जिसे वो कहते हैं ना अप्लाई किया हुआ था, तो वुडंट इट बीन गुड कि पाकिस्तान को इनवाइट कर लिया जाता, लेकिन उन्होंने इनवाइट नहीं किया। कि और कंट्रीज शामिल हो रहे हैं, तो क्या पाकिस्तान भी शामिल हो सकता है ब्रिक्स में? बुलाया तो नहीं गया। चीमा साहब, उस खित्ते के अंदर बिल्कुल नई ग्रुपिंग हो रही है, नए इत्तेहाद बन रहे हैं, नई तैयारियां हो रही हैं। अमेरिका और वेस्ट को कॉर्नर करने की कोशिश की जा रही है। जहां हम ये देख रहे हैं कि पाकिस्तान को तो ब्रिक्स तक में शामिल नहीं किया जा रहा, वहीं पर हम देख रहे हैं कि इंडिया एज ए ऑलराउंडर प्ले कर रहा है। ये देखें, जहां ब्रिक्स में शामिल है वहां पे उसकी एक बड़ा एक स्टैंड है, एक बड़े हाई स्टेटस पर है ब्रिक्स के ग्रुप के अंदर भी। मोदी साहब ने अंडर गिवन सर्कमस्टांसेस वेस्ट को एक जैब फेंका, एक थप्पड़ लगाया उन्होंने। 4 साल तक इंडिया जब खड़ा रहा ना, तो दुनिया को फील हो गया, दिखाई दे गया कि भाई इंडिया दबने वाला तो नहीं। हाँ, ये बात है। ये चाइना को पहला मतलब जिसे कहते हैं झटका था। तब जो कंपनीज चाइना से निकलने की सोच रही थी, क्योंकि चाइना बार बार अपनी फैक्ट्रियां बंद कर रहा था, 6-6 महीने तक उसने बंद रखी कोरोना पीरियड में। जो सोच रही थी वो कभी वियतनाम जा रही है, कभी इंडोनेशिया ढूंढ रही है, कभी कुछ, सबको समझ में आ गया इंडिया इज द बेस्ट ऑप्शन। खौफ लग रहा है रोहित जी मुझे तो, ये पाकिस्तान से इतना डर, खौफ, और हर जगह तो ऐसा नहीं है कि हम हर जगह पैसा मांगने जाते हैं, वो कुछ अलग तरीका होता है उसका। ब्रिक्स में जाने का मकसद तो ये नहीं था पाकिस्तान का, तो क्यों इतना लोगों के अंदर खौफ है कि पाकिस्तान को आने नहीं दिया? ब्रिक्स जो है इस वक्त, ये सारी चीजें 3 कंट्री के बेनिफिशियल हैं चीमा साहब, चाइना, रशिया और इंडिया। ये नया एक ब्लॉक बनेगा विच इज खतरे की घंटी बजाएगा वेस्ट के लिए, बज रही है। दोस्तों, भारत स्पेशल में आपका स्वागत है। भारत ने पाकिस्तान के ब्रिक्स में शामिल होने के सपनों पर पानी फेर दिया है, और जिससे पाकिस्तानी मीडिया में मातम छा गया है। अब हाल ही में 22 से 24 अक्टूबर के बीच रसिया के कजान शहर में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया था, और जिसमें ब्राजील, रसिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका, मिस्र, ईरान, उज्बेकिस्तान, यूएई और सभी ब्रिक्स के सदस्य देशों के सुप्रीम लीडर पहुंचे हुए थे। अब धीरे धीरे जैसे ब्रिक्स दुनिया के बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन को पीछे कर रहा है और दुनिया में अपनी एक अलग पहचान बना रहा है, वैसे वैसे ही ब्रिक्स की दुनिया में महत्वता बढ़ती जा रही है। ब्रिक्स में दुनिया के बड़े बड़े अर्थव्यवस्था वाले देश जैसे चीन, भारत, रसिया के शामिल होने से ब्रिक्स की महत्वता दुनिया भर में और भी ज्यादा तेजी से बढ़ जाती है, और इसीलिए आज के समय दुनिया के बड़े बड़े देश ब्रिक्स में शामिल होना चाहते हैं, फिर चाहे वह टर्की, पाकिस्तान या कोई अमेरिकन, यूरोपियन और अफ्रीकन देश हो। सभी देश चाहते हैं कि हम ब्रिक्स जैसे उभरते हुए संघ का हिस्सा बने। पाकिस्तान भी ब्रिक्स में शामिल होना चाहता है, और इसीलिए अब ब्रिक्स का सदस्य बनने के लिए बार बार ब्रिक्स के आगे आग्रह करता है। और भारत ब्रिक्स के एक महत्वपूर्ण मेंबर होने के नाते पाकिस्तान की एंट्री ब्रिक्स में हर बार ब्लॉक कर देता है, और जब भारत पाकिस्तान की एंट्री ब्रिक्स में ब्लॉक कर देता है, तब चीन की भी हिम्मत नहीं होती पाकिस्तान को एंट्री देने की, और जिससे भारत का नाम लेकर पाकिस्तान फिर से सिर पटक पटक कर रोने लगता है। इसमें मैं अगले दिन डॉक्टर जयशंकर साहब ने वहां मैंने उनकी वर्ल्ड समिट हो रही थी, वहां पे उन्होंने स्पीच दी है, मैंने उसमें से कई नोट्स वहां से कलेक्ट किए। साहब, फ्यूचर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्वांटम कंप्यूटिंग फिजिक्स, नैनो टेक्नोलॉजी। तालीम के बगैर कहां जाएंगे? फिर क्या होता है तालीम के बगैर? आपके पेजर ही काफी है आपके लिए, वो फट जाते हैं, बाकी टाकियां फट जाती हैं। 45 हजार लोग उन्होंने गाजरों की तरह मर्डर कर दिए, और दुनिया हंस रही है सड़क पर खड़ी। क्या वजह है कि तालीम की तरफ नहीं जाना। मुर्शिद, मौलवी, दम करा लो, कट करा लो। वो जिन क्यों नहीं भेजते हो यार? उनको 2-4 जिन भेजो गाजा, कोई 2-4 चैनल लेबनान भेजो, जिनों पे जो बिलीव करते हो तो भेजो उनको। चलो चीमा साहब, ये मेरे ख्याल में लेकिन इस वक्त अगर देखा जाए तो नई ग्रुपिंग, जिस पे मैं दोबारा उस पर कंक्लूड ये करना चाहूंगा कि एससीओ भी एंटी वेस्ट है, एंटी नेटो है, और ब्रिक्स जो है इस वक्त, ये सारी चीजें 3 कंट्री के बेनिफिशियल हैं चीमा साहब, चाइना, रशिया और इंडिया। ये नया एक ब्लॉक बनेगा विच इज खतरे की घंटी बजाएगा वेस्ट के लिए, बज रही है। उसकी वजह ये है कि ब्रिक्स ने अपना फाइनेंशियल सिस्टम भी बना लिया है, और उसके बाद वो दे आर फ्लेक्सिंग द मसल्स, और
कई कंट्रीज इस वक्त लाइन में, जिस आपने खुद फरमाया है कि पाकिस्तान भी उस लाइन में है कि ब्रिक्स का मेंबर बनना चाहेगा, लेकिन बनेगा किस तरह, वो जहां से कोई पैसे की कमिटमेंट आएगी उनके साथ चलेगा। IMF के अगर चाइना, जब मैं हमेशा एक लफ्ज इस्तेमाल करता था कि अगर चाइना और भारत की सुलह होगी फिर आप कहाँ जाएंगे, फिर आप सिर्फ एक ही गाहक बचेगा, IMF। एक दुकान बंद होगी तो आप फिर वॉलमार्ट पे आ जाएंगे, अमेरिकन वॉलमार्ट पे। तो अब IMF पहले आपका बजट भी बनाता है, फॉरेन पॉलिसी भी बनाता है, लेकिन क्या अमेरिका आपको अफोर्ड कर पाएगा? क्या अमेरिका वहां पे उस स्ट्रेटजी, अब अमेरिका को नया पार्टनर ढूंढना पड़ेगा उस रीजन के अंदर, और इस वक्त ईरान के हालात की वजह से आप हैं उनके कस्टमर, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन क्या अमेरिका जो है अफोर्ड कर पाएगा आपको? क्या आप उसको डिलीवर कर पाएंगे? क्या आप चाइना से टक्कर लेने की सलाहियत रखते हैं? क्या आप उनका अमेरिकन इंटरेस्ट को उस रीजन में किस किस हद तक उसको प्रोटेक्ट कर सकते हैं? ये बहुत बड़ा सवालिया निशान है, लेकिन अब आपके पास सिर्फ चॉइस अमेरिका रह चुका है। डॉक्टर साहब, ये तो बिल्कुल सही होगा, लेकिन ये जो शी जिनपिंग और मोदी साहब की मुलाकात है, वो इसको जारी बात है बड़ा एक बड़े एंगल से देखा जा रहा है। अमेरिकन भी जारी बात है इसमें परेशान नज़र आ रहे हैं, और उनको ये है कि अगर चाइना के ही मसले ख़त्म हो गए तो हम वो किधर जाएंगे, ये एक सवाल तो इस वक्त है। दूसरा, हम तार साहब ये भी बताएं कि ये पाकिस्तान को ये जो पाकिस्तान के हवाले से करतारपुर कॉरिडोर जो है उस पे 5 साल का मजीद एग्रीमेंट हो गया। हाउ डू यू फाइंड दिस? ये जो करतारपुर, ये जो जयशंकर साहब का दौरा था, आपको लगता है कि इससे चीजें बेहतर हुई? सबसे ज्यादा टेररिस्ट भिखारी आपके यहाँ से एक्सपोर्ट होते हैं। और तीसरी बात, आप जिस चीज के अंदर आपका जो इंटेलेक्चुअल क्लास है पाकिस्तान को क्लेम करता है ना कि वर्ल्ड कांट इग्नोर अस, वो है आप लोगों की जियो स्ट्रेटेजिकल लोकेशन। आपकी जो स्ट्रेटेजिकल लोकेशन है बिल्कुल ऐसी है। आरजू जी आपके साथ पता नहीं मुझे ये वर्ड्स यूज करने चाहिए नहीं करने चाहिए, जैसे कभी कभार एक प्रोस्टिट्यूट जो होती है ना, उसका सबसे बड़ा एसेट उसकी बॉडी होती है, और वो अपनी बॉडी बेच बेच के अपनी खर्चा चला रही होती है। पाकिस्तान जब ये कहता है ना कि हम जियो स्ट्रेटेजिकली इतने इंपॉर्टेंट है कि वर्ल्ड कांट इग्नोर अस, तो मुझे वैसे ही कुछ शब्द सुनाई देते हैं कि मेरी जमीन इतनी इंपॉर्टेंट है कि इसको कोई इग्नोर नहीं कर सकता, और अगर उस जमीन की वैल्यू खत्म हो जाएगी तो उसकी कोई वैल्यू बचेगी। प्रॉब्लम पाकिस्तान के साथ, जब भी पाकिस्तान की तरफ से कोई ये शब्द कहे जाते हैं तो मुझे ऐसा ही लगता है कि पाकिस्तान अपनी जमीन के किराया वसूलने के अलावा कुछ भी नहीं। तीसरी बात, आप ये देखिए कि असलियत में न्यूसेंस के अलावा पाकिस्तान क्रिएट क्या करता है। और चौथी बात, आप मुझे सिर्फ इतना बता दीजिए, आपके ऊपर सबसे बड़ा ट्रस्ट करने वाला एक कंट्री का नाम है, एक कंट्री जो आपकी जबान पे, आपके कमिटमेंट पे ट्रस्ट करे। चाइना, अमेरिका, सऊदी अरेबिया, अफगानिस्तान, ईरान, कोई एक नाम बताओ। इवन टर्की भी आपका साथ छोड़कर जा चुका है मैडम। तो असलियत में 20-25 करोड़ की अगर इररेलेवेंट पॉपुलेशन वहां खड़ी है और उसको ये कॉन्फिडेंस नहीं है कि वो उस ब्रिक्स के अंदर कुछ इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूट करेगा, बल्कि उसके बारे में ये सोचा जा रहा है कि कहीं ये अनड्यू प्रेशर तो क्रिएट नहीं करता।